सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौग्रास निधि कोष, गौ औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष और राशन पानी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614, 858698, 84787, 98108, 43757। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे हर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। प्रणम्य वाणी देवदूत बनने के लिए संपर्क करें।
तव गुण गण को गिनने में हो कौन समर्थ। दस अतिशय जो मूर्त रूप है, समझो उनमें कितना अर्थ। स्वेद रहित है, निर्मल है तनु, परमौदारिक सुंदर रूप। प्रथम सहनन पहली आकृति, शुभ लक्षण युत सौरभ को। अतुलनीय है शक्ति आपकी, हित मित प्रिय वचनामृत है। दुग्ध रंग समरक्त देह का, दश अतिशय परमामृत है। कोस 400 तक सुभिक्ष है, प्राणी वध उपसर्ग रहित। बिन भोजन नित गगन गमन है, नख केशों की वृद्धि रहित। बिन छाया तनु 4 मुखों से, निर्निमेष लोचन टिमकार। सब विद्याओं के ईश्वर हो, दश केवल अतिशय सुखकार। जन्म समय पर मंदर मेरु, पर्वत जो विख्यात रहा। विष पर ही सौधर्म इंद्र ने, प्रभु का कर अभिषेक कहा। वीर आपका नाम यही शुभ, धरती पर विख्यात रहे। हो आनंदित विस्मित होकर, देवों के भी
समव शरण सी सभा लगी। 5000 धनुष ऊपर जा, चेतनता जब पूर्ण जगी। मिथ्या दृष्टि जीवों को तब मुख दर्शन का पुण्य कहा। इसीलिए इतने ऊपर जा, शोभित होते बैठ वहाँ। हुआ मान से उद्वत है जो सकल पुराण शास्त्र ज्ञाता। मान स्तंभ बने जिन बिंबो, गोलक इंद्र भूति भ्राता। मान रहित हो खड़े रहे जो, भूल गए हो सब कुछ ही। छोड़े आपको अन्य पुरुष में, यह प्रभाव क्या होए कभी। अंतरंग में निज आत्म से विश्व चराचर देख रहे। केवल ज्ञान साथ जो होता, वह अनंत सुख भोग रहे। हे जिन तब परमात्म रूप को मान रहे जो इसी प्रकार। अहो बताओ कैसे फिर वे दुखी रहेंगे किसी प्रकार। बाहर भीतर ईश आप तो पूर्ण रूप से भासित हो। तब चेतन के महातेज से तेज समूह पराजित हो। ज्ञात्र वंश के हे कुल दीपक, ज्ञातापन चेतनता में। जो है वह प्रतिभासित होता, जो ना दिखता ना उसमें। चेतन की गुण पर्यायों में तुम विशुद्ध युत हो करके। आत्म में आत्म को पाकर, सब विभाव को तज करके। निज शरीर को भी है जिनवर, वैभाविक ही देख रहे। दूजों को वह ही तन देखो, सम्यक दर्शन हेतु लहे। तीन लोक में प्रभुता तेरी, तीन छत्र कह देते हैं। मद घमंड से रहित हुए जो, कैसे कुछ कह सकते हैं। महापराक्रम धारी सज्जन इसी रीति से रहते हैं। इसीलिए तो वीर जितेंद्रिय भगवन तुमको कहते हैं। देखा जाता है लोभी जन, सिंहासन पर बैठन को। करे उपाय सैकड़ों जग में, मन में लोभ की ऐठन हो। सिंहासन का लाभ हुआ पर, आप 4 अंगुल ऊपर। कहो आप सा निर्लोभी क्या, और कहीं हो इस भू पर। ऊपर जाकर बार बार फिर नीचे आते चामर। मायावी जन कुटिल बना जो, मानो वक्र वृत्ति रखकर। चमरों से शोभित प्रभु तन ये, सबसे मानो कहता है। अन्य किसी का हृदय यहाँ पे, बिन माया ना रहता है। क्रोध विभाव भाव वाले जो, भव्य जीव संस्कृति में है। चेतन हो करके भी उनके मुख पर तेज नहीं कुछ है। वीर प्रभु तब मुख मंडल का, तेज बताता भामंडल। भव्य जनों के सप्त भवों की गाथा गाता है प्रतिपल। तीन लोक के हो ईश्वर तुम जिनेश तुम वीर विभु। हास्य नहीं है
हो, प्राप्त करो और अभय रहो। देव धुंद भी बजती बजती यही कह रही वीर प्रभु। पुष्प रूप वे खिले जीव सब, भावन पुंसक वेद धरे। तभी कभी नर से हर्षित हो, नारी संग भी हर्ष धरे। देवेंद्रों की पुष्प वृष्टि जो प्रभु सम्मुख नित गिरती है। तीन वेद से सहित काम यह फिरता है, यह कहती है। पुण्य प्रकृति तीर्थंकर से ही भूमि रत्न में स्वयं हुई। भवनवासी देवों के द्वारा स्वच्छ दिख रही साफ हुई। पुष्प फलों से भरी दिख रही, धान्यादिक से पूर्ण तथा। तीर्थंकर का गमन देख कर भूनारी यह हंसे यथा। जिधर दिशा में गमन आपका, उसी दिशा में वायु बहे। अति सुगंध में पवन सूंघ कर अचरज करता विश्व रहे। मंद मंद अति जल वर्षा में भी सुगंध सी आती है। वायु कुमार देव से सेवा इंद्राज्ञा करवाती है। देवों द्वारा पद विहार में नभ में कमल रचे जाते। वही कमल फिर स्वर्णमयी हो, अरु सुगंध से भर जाते। आप चरण के न्यास मात्र से कुसुम इस तरह होते हैं। अद्भुत क्या यदि आप ध्यान से मन कमल मम खिलते हैं। आप मुख कमल से ही भगवन, दिव्य ध्वनि जो कीर्ति है। मागध जाति देव से आदि वही दूर तक जाती है। इसीलिए वह अर्ध मागधी कहलाती सुख कर भाती। तथा परस्पर में मैत्री भी जीवों में देखी जाती। अरु विहार के समय गगन भी निर्मल भाव यहाँ धरता। दशों दिशाएं धूल बिना ही नभ चहुँ ओर सदा करता। सभी ऋतु के पुष्प फलों से वृक्ष लधे एक संग दिखते। आओ आओ इधर आप सब, देव बुलावा भी करते। नहीं कोई आशीष वचन है, हंसे देख कर बात नहीं। फिर भी तीर्थ प्रवर्तन होता, तीन जगत के नाथ यही। देखो देखो यही दिखाने, धर्म चक्र आगे चलता। अति प्रकाश चहुँ ओर फैलता, सभी दिशा जगमग करता। मेरा चित्त आप में ही प्रभु लीन हुआ, क्या पता नहीं। या फिर आप रूप की आभा मन में आती, पता नहीं। कैसा क्या यह घटित हो रहा, नहीं पता कुछ मुझको दे। आम गुठलियों को क्या गिनना, रस चखने की इच्छा है। भक्ति वही जो काम क्रोध की अग्नि बुझाने वर्षा हो। मुक्ति वही जो संस्तुति करते स्वयं आ रही हर्षित हो। आप गुणों की पूर्ण प्राप्ति में तुष्ट करे जो
मर्म। उसी धर्म से अंतरंग में केवल ज्ञान प्रकाश हुआ। यज्ञों की हिंसा रुक जाना, बाहर धर्म प्रभाव हुआ। सुख गुण की या ज्ञान गुणों की, किसी गुणों की भी पर्याय। एक समय की कणी मात्र ही तब गुण की मुझ में आ जा। अपनी ही गुण पर्यायों से भीतर आप प्रकाशित हो, फिर भी मुझ जैसा कैसे यूं तृष्णा पीड़ित रहे अहो। अति पवित्र जो चरण कमल है, वंदनीय नित सदा रहे। उनको चित्त में धारणा करके अपना मुख हम देख रहे। अति उल्लासित मम मन होता, किंतु आप मुख दर्पण दे। आप सरीखा सामने हमारे मुख पर नहीं देख करके। पहले आप द्रव्य संयम के पथ पर खुद को चला दिए, तभी भाव संयम की निधि भी आप स्वयं ही प्राप्त किए। जो क्रम जाने विधि को जाने, क्या उल्लंघन कर सकता। महापुरुष का यह स्वभाव है, सूरज समपथ पर चलता। होकर के सापेक्ष आप प्रभु सबसे ही निरपेक्ष हुए। कर्म बंध से बद्ध, मुक्त से मुक्ति में रतबद्ध हुए। होकर एक अनंत भासते, इसमें कोई विरोध नहीं। आत्म अनुशासन से युक्त हो, दिन शासन से युक्त वही। पहले नहीं आपको देखा, नहीं सुना है कभी कहीं, नहीं छुआ है कभी आपको, जानी महिमा कभी नहीं। भक्ति सुरस से भरे हुए इस मेरे मन में आप मुनि नहीं हुए प्रत्यक्ष, तथापि मति में राग अधिक क्यों ईश। तेरे वचन नीर को पीने की इच्छा पी पी कर भी तृप्त नहीं होता मेरा मन, पुनः देखना लख कर भी।
पुरुष केवल है आप, दोष गुणों के लिए हरे जो निशा चंद्रमा से संताप। तुमको देता हूँ यह कहता, तब कोई कुछ देता है, किंतु आप दे गुप्त रूप से मौन धार यह देखा है। जो रवि सबका हित करता है, बिन इच्छा के बंधु बना, उसी तरह भव्यों के हित में तुम समदाता कोई ना। फिर भी यदि तुम इच्छा करते देने की मुझको कुछ भी, दे ही देना आप प्रभु जी जो मेरे मन में कुछ भी। दाता तुम सम और नहीं है, और नहीं याचक मुझसा, चाह नहीं कुछ तुमसे चाहूं तुमको या बनना तुमसा। योगों को संकोचित करके इस विधि 14 की तिथि को, चौथे शुक्ल ध्यान को ध्याकर आप विमुक्त किए खुद को। पावापुर के पद्म सरोवर पर संस्थित प्रभु हो करके, आप महानिर्वाण प्राप्त कर ठहरे लोक शिखर जाके। अष्ट कर्म रिपु बाधक नाशक, हे प्रभु तुमको नमन करूं। स्वर्ग मोक्ष सुख के हो दायक, हे प्रभु तुमको नमन करूं। आप कीर्ति गुण नायक जग में, हे प्रभु तुमको नमन करूं। अंतराय विघ्नों के वारक, हे प्रभु तुमको नमन करूं। मन से सहित सकल इंद्रिय के तुम ही एक विजेता हो, जो गुण चाहे ऐसे मुनि के एकमात्र तुम नेता हो। घनीभूत जो कर्म शैल थे, उनको तुमने तोड़ दिया। सकल चराचर के ज्ञाता हो, निज में निज को जोड़ लिया। सिद्ध गति के भूषण तुम हो, काम रहित हो तुम हो भी। हे अंतिम जिन तीर्थंकर प्रभु, तुम प्रमाण मम हर लोकी। सभी दुखों के नाशक तुमको, देव हमारे तुम्हें नमन। गणधर और मुनीश्वर नमते, हे परमेश्वर तुम्हें नमन। आप तीर्थ के पुण्य नीर में डूब डूब कर शुद्ध हुए। भव्य हुए जितने भी पहले, दो कली पाप विशुद्ध हुए। नाना ने उपनय अरु जिसमें सप्त भंग की लहरें हो, ऐसे तीरथ में डुबकी हम देने में क्यों वंचित हो। बाल्य अवस्था में भी पालक से प्रतिभासित होते आ, भर यौवन में भी मदमाते काम सुबट को जीते आ। पुण्यवान जो खड़े हुए हैं संसति सागर के तट पर, उन्हीं सिद्धि में पहुँचाते थे नमन आपको कर शिरधर। तीन लोक में उत्तम तुम हो, पूर्ण जगत में एक शरण। भव तरने को एक जहाज हो, श्रेष्ठ तुम ही हो करूं वरण। चिंतन में भी ध्यान समय भी, और कथा के करने
सम्मखं सदा होई वर भावणं वियरागस्य चरणं हि शरणं परं वड्डमाणं ऋणं धम्मतीर्थङ्करं वड्डमाणं ऋणं धम्मतीर्थङ्करम् जनहिंसाणि सिद्धा कदा जीर्णसा जस्माहपमेदं नवचि गोयरा जीव हि जीवयन्तुस्ति सन्देशगं वड्डमाणं ऋणं धम्मतीर्थङ्करं वड्डमाणं ऋणं धम्मतीर्थङ्करम् इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे हर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। प्रणम्य वाणी देवदूत बनने के लिए संपर्क करें